अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ जो हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, हवा हो, धूप हो, बारिश हो, वो किसी में झुकते नहीं हैं, वो सब झेल जाते हैं। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका क्या रीज़न है, तो ये भी हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल वॉल कहते किसे हैं। देखिए, ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर जो होगी, सबसे बाहर की लेयर, उसको बोला जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल कहलाती है। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की लेयर होती है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे सेल के सबसे बाहर की लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रांग होती है। और अगर हम नॉर्मल वर्डिंग में इसको बोलें तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो प्लांट सेल को सपोर्ट देती है। जैसे कि मान लीजिए हम कभी टू व्हीलर पर ट्रैवल करना हो तो हम हेलमेट लगाते हैं, तो उस हेलमेट का क्या काम होता है, हमारे सर को प्रोटेक्ट करना। तो इसी तरह सेल वॉल का काम होता है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बनी किससे होती है? तो सेल वॉल, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं मेनली, तो प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ऑर्गेनिज्म में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। सब में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सेलुलोज की सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल बनी होती है। जैसे कि देखिए, प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये काइटिन की बनी होती है। लेकिन जब हम वायरसेस और एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन वायरस में सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, जो जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें होती ही नहीं है। इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का देखिए, मेनली काम तो शेप देना होता है सेल को। दूसरा ये होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल सेल को स्ट्रांग और रिजिड बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सेल वॉल की कि वो प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आंधी आती है या तूफान आए, प्लांट जो है थोड़ा सा मुड़ जाता है ऑब्वियसली, लेकिन सीधा खड़ा रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो सेल वॉल की वजह से होता है। अगर प्लांट में सेल वॉल नहीं होगी तो प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और गिरने लगेगा, ये सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। जब प्लांट सेल अपना वाटर जो है, पानी उसको लूज कर देता है तो वो श्रिंक हो जाता है, पानी निकल जाएगा तो ऑब्वियसली सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये प्लांट सेल है, इसमें से जब वाटर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली दो टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो ये एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। और ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो निकल जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑस्मोसिस के बारे में ये है कि सिर्फ लिविंग सेल जो है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कर सकती है, डेड सेल ऑस्मोसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सोचिए, अगर सेल में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो सेल का क्या होगा। जैसे मैंने अभी पहले लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वाटर सेल के अंदर एंटर होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक
तीनों सॉल्यूशन के बारे में बता दिया था। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर प्लांट सेल के अंदर एंटर होता है। जब वाटर प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो सेल ऑब्वियसली स्वेल कर जाएगा, लेकिन सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल वॉल एक प्रेशर अप्लाई करती है और सेल को फटने से बचा देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है। देखिए, प्लांट्स इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है। सेल वॉल उन्हें रिजिड और स्टेबल बनाती है। और जो पेड़ होता है और पेड़ का जो तना होता है या जो ब्रांचेस होती हैं, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ भी इसी सेल वॉल की वजह से ही होती है। एनिमल मूव करते हैं, इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, इस वजह से उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, देखिए प्लांट्स और एनिमल दोनों यूकॉर्टिक सेल्स हैं। यूकॉर्टिक सेल्स क्या होते हैं और प्रोकॉर्टिक सेल्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो दोनों यूकॉर्टिक सेल है। इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनेल सेम है, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब सेम है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगी। ये देखिए, ये सेल वॉल है, ये प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। शेप, ऑब्वियसली सेल वॉल है तो सेल वॉल की वजह से इसका शेप फिक्स्ड होता है और रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये है जिस तरीके से। और एनिमल सेल में राउंड और इरेगुलर होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और एनिमल्स को मूव करना रहता है, इस वजह से इनकी बॉडी में सेल वॉल होता नहीं है। जब सेल वॉल नहीं होता है तो इनका शेप इरेगुलर होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसमें पानी स्टोर होता है, वाटर एंड मिनरल्स स्टोर होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर होने की वजह से ये अपना खाना खुद बनाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन एनिमल सेल में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद करिएगा। न्यूट्रिशन, प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और एनिमल सेल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल में मोस्टली एब्सेंट होता है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो सेल वॉल का टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।